हेलो स्टूडेंट्स, यूजी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्षेत्र। स्केलर एंड वेक्टर क्षेत्र पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पे स्पेस में उपस्थित भौतिक राशियों के मान से है। स्पेस में भौतिक राशियों का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो इन भिन्न भिन्न जो भौतिक राशियों के मान हैं, उनको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्थिति निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि हमें इस स्थिति निर्देशांकों को यदि हम किसी फलन के रूप में, एक सतत फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वह फलन जिस स्थान में उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। क्या स्पेस में किसी बिंदु पर भौतिक राशि का मान के मान को हम किस में व्यक्त करते हैं? स्थिति निर्देशांकों के रूप में। और उस स्थिति निर्देशांकों को हम किस में व्यक्त करते हैं? सतत फलन के रूप में। और जो फलन प्राप्त होता है हमें, उस जिस स्थान में भौतिक राशि को हम प्रदर्शित करते हैं, उस स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के क्षेत्र हैं, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड समझने से पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास जैसे तालाब है, तालाब में पानी है, पानी का टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा? ताप कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो वो उसके लिए क्या होगा? एक स्केलर फील्ड होगा। लेकिन वहीं हम पानी के वेग की बात करें तो वेग कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पानी का वेग कैसा हो जाएगा? वहाँ पे उस क्षेत्र के लिए वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्षेत्र हो जाएगा, पानी का वेग। ठीक है, अब हम समझते हैं स्केलर क्षेत्र और वेक्टर क्षेत्र क्या होता है। तो स्केलर क्षेत्र क्या होता है, हम देखते हैं। एक स्केलर भौतिक राशि, स्केलर भौतिक राशि जिसमें केवल क्या होता है? हमारे पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ हमने क्या लिया है? द्रव्यमान, लंबाई, ताप, विभव आदि, है ना। तो इसके लिए यदि हम स्पेस में बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में किसी बिंदु पर स्थिति निर्देशांक होंगे। उस स्थिति निर्देशांकों को हम किसी फलन के रूप में व्यक्त करेंगे। और फलन जिस स्थान पे जिस भौतिक राशि को व्यक्त करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम स्केलर की बात करें, स्केलर राशि की, तो वो जो फील्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्षेत्र बोलेंगे। और स्केलर राशि को हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। अब आकाश में बिंदु की स्थिति को हम किस में व्यक्त करेंगे? एक्स वाई जेड से। आकाश की बात करें तो आकाश या स्पेस कैसा होता है? 3D होता है। तो इसलिए हमने क्या लिए हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, एक्स वाई और जेड। और फाई क्या है? हमारा स्केलर फील्ड है, तो हम इसको फंक्शन के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फलन फाई एक्स वाई जेड द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर हम फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे इस लाइन को? इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल हमें क्या दिया है? धात्विक छड़ में ताप का वितरण और गुरुत्वीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में विभव वितरण। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं धात्विक छड़ में ताप का वितरण। धात्विक छड़ में ताप का वितरण हम इस प्रकार देखेंगे। यदि हम किसी धात्विक छड़ को, मेटेलिक रॉड को गर्म करते हैं, तो जो उसका आगे वाला सिरा होगा वो क्या होगा? उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अंतिम सिरे का टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। तो हम उसके प्रत्येक बिंदु पर, रॉड के प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? ताप का वितरण देख सकते हैं। तो वो पूरी फील्ड या पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगी? मेटेलिक रॉड का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा स्केलर फील्ड कहलाएगा। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। सपोज यहाँ पे किसी क्षेत्र में आग लगी है, यहाँ पे, है ना। तो आग लगी है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सपोज यहाँ 270 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर 230 डिग्री हो गया। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? आदिश राशियों का मान क्या हो जाता है? अलग अलग होगा, है ना। और हर बिंदु पर स्थिति निर्देशांक अलग होंगे। और स्थिति निर्देशांक अलग होंगे तो उसका कुछ ना कुछ सतत फलन होगा। और इस सतत फलन को ही इस क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? ये स्केलर फील्ड बनाएगा, है ना। ये क्योंकि एक टेम्परेचर एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि टेम्परेचर के लिए ये पूरा रीजन जो होगा ये एक स्केलर
फील्ड होगा। तो ये हमने ये जो समझा ये स्केलर क्षेत्र था। अब हम आते हैं वेक्टर क्षेत्र। वेक्टर क्षेत्र क्या होता है? अब वेक्टर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें वेग, दिशा और परिमाण दोनों होता है, जिसे हम एरो के थ्रू शो करते हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, है ना। तो यहाँ पे भी हम स्पेस की बात करें, स्पेस में कोई बिंदु है जिसका स्थिति निर्देशांक है और उस स्थिति निर्देशांक को हम फलन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो जिस स्थान पर हम व्यक्त कर रहे हैं फलन के द्वारा भौतिक राशि को, भौतिक राशि यहाँ पे हमने कोई भी भौतिक राशि ली है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड बोलेंगे। इस क्षेत्र में वेक्टर फलन का परिमाण व दिशा क्या होते हैं? निश्चित होते हैं और ये बिंदु क्या होते हैं? एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिशा और परिमाण को हम बदल भी सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या लिया है? तरल में वेग वितरण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वितरण, है ना। इसमें आगे क्या लिखा है? वेक्टर क्षेत्र को फ्लक्स रेखाओं द्वारा चित्रित किया जाता है। फ्लक्स रेखाओं की दिशा वेक्टर फलन fx,y,z की दिशा बताती है। अब फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स वह रेखाएं होती हैं जो किसी सतह के लंबवत निकलती हैं, है ना। तो फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं? फ्लक्स रेखाओं की दिशा वेक्टर फलन की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जिस सतह के लंबवत फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी वही दिशा क्या होगी? वेक्टर फलन की दिशा होगी, है ना। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है? एक समान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स रेखा। ये हमारा कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जहाँ से क्या निकल रही है? विद्युत रेखाएं निकल रही हैं या फिर फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है एफ वेक्टर एक्स वाई, जिसको हमने शो किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप फॉर 2D, मतलब 2 डायमेंशनल के लिए ये इक्वेशन आती है। और 3D में यदि हम वेक्टर फील्ड देखें तो एफ वेक्टर एक्स वाई जेड तब इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये क्या बता रहा है? हमारा 3D में वेक्टर फील्ड को शो कर रहा है। तो आज हमने क्या देखा? स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।